ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है और मार्केट ने नेगेटिव यानी जो करेक्शन है उसको कंटिन्यू करना है। आज हमने देखा कि 23 पॉइंट के साथ आगाज जरूर हुआ, लेकिन सुबह के टाइम में एक ट्रैप था मार्केट के अंदर 200 पॉइंट का, उसके बारे में पहले से आगाही कर दी गई ऑडियो कॉल के थ्रू कि मार्केट 200 पॉइंट प्लस जरूर है, लेकिन मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी। हमने देखा कि मार्केट 48,840 तक गई। हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 48,855। मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट डिक्लाइन कर गई। 183 पॉइंट के साथ मार्केट 48,427 के पास ट्रेड करती रही। फर्स्ट सेशन नेगेटिव गया। सेकंड सेशन में हमने बताया कि 48,400 स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में अब बाइंग कर सकते हैं। सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होगी जिसमें रिफाइनरी सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा SNGP की कॉल दी, शेल पाकिस्तान की कॉल दी, बहुत सारी हमने स्पेशल कॉल दी जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। एक स्पेशल कॉल दी गई थी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि एक्साइड बैटरी 100 रुपए गेन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 रुपए गेन कर चुका है और मजीद इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है 400 रुपए का, वो 400 रुपए का टारगेट अचीव होगा। एक और स्पेशल स्टॉक है जो 50 रुपए बढ़ जाएगा और इस वीडियो के एंड में हम उसका नाम लेंगे, उसको बताएंगे, जिसमें आप एक अच्छा गेन कर सकते हैं, अपनी इक्विटी को मजीद बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट जब आपकी 150 पॉइंट माइनस थी, वहां से कॉल दे दी गई कि मार्केट का अब जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए और मार्केट का स्टॉप लॉस है 48,400। मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग गई 48,585 के करीब 25 पॉइंट माइनस के साथ। और मार्केट में हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर और मुख्तलिफ सेक्टर रिबाउंड भी हुए। इसके साथ ही वॉल्यूम्स में देखें तो आज वॉल्यूम्स में कमी थी, 330 मिलियन के वॉल्यूम्स में, और जो कल के वॉल्यूम से कम थे, थर्सडे वाले दिन जो वॉल्यूम हुए थे 523 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे। वॉल्यूम में कमी होने की वजह भी ये थी जब करेक्शन स्टार्ट होती है तो वॉल्यूम से कमी होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब मार्केट हायर साइड पे होती है तो बिग प्लेयर्स प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर जिसमें CNAG, OGDC, PRL टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में यूनिलीवर पाकिस्तान, कैबर टोबैको, नेस्ले टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो अलाहाबाद शुगर, JDW शुगर, मारी पेट्रोलियम में डिक्लाइन देखा हमने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे रहा 62 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, मिसलिनियस, फूड सेक्टर, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर में नेगेटिव देखे 55 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमने गिरावट देखी। टेक्नोलॉजी की जो कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव, इस वीक के अंदर नहीं हुई। अब नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि कॉल जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव आती है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, लेकिन क्लोजिंग आने के बाद। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब जो इस वीक से अगर देखा जाए तो बायबैक जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लकी है, कोहाट है, हबीबेंग है, जिनके बायबैक स्टार्ट हो चुके हैं। सीमेंट की सेल्स में इजाफा हुआ 44%। ये सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा था, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर के लिए भी अच्छा है। स्टील सेक्टर में हमने कॉल दी थी इंटरनेशनल इंडस्ट्री की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही और भी कॉल्स में इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान के साथ 5 बिलियन की ट्रेड करेगा अंडर 5 ईयर प्लान के मुताबिक, तो ये एक अच्छा होगा, एक प्लस पॉइंट होगा। बैंकों के ऊपर 10% सुपर टैक्स की न्यूज है जो कि नेगेटिव था बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसके अलावा एक रिजल्ट भी रहा जिसमें EPQL एंग्रो पावर जिन के हवाले से देखा जाए तो EPS काफी अच्छी रही, ₹2.42 और ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, आपका क्रूड ऑयल तकरीबन देखा जाए तो 81.85 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का जो लेवल है 83 स्टॉप लॉस है, अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 81 से लेके यानी कि देखा जाए तो 79 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि $1971 पर यानी कि इस वक्त देखा जाए $3 का इजाफा है गोल्ड के अंदर, जबकि सिल्वर आपका डिक्लाइन की तरफ है 20 पैसे, 20 सेंट डिक्लाइन की तरफ है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाके इनमें गिरावट हो सकती है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन गोल्ड सिल्वर थोड़ा बढ़ सकते हैं, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 48,855 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 48,301 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट स्लाइटली यानी मार्केट ने एडजस्टमेंट ली और 947 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से 4,816 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबॉट की साइड पर है।
टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट की मूव देखें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, कल के दिन में जैसे लेवल आपको बताया गया था कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है और स्टार्टिंग में मार्केट 100-200 पॉइंट प्लस भी होती है, लेकिन इसमें मार्केट आपकी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन को कंटिन्यू किया और मार्केट में जहां से पुल बैक बनता था वहां हमने आपको कॉल भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सेक्टर रिबाउंड भी हुआ है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस आ रहा है 48,400 का लेवल, अगर ब्रेक होता है तो नेगेटिविटी यानी कंटिन्यू होगी, अदरवाइज मार्केट में शॉर्ट रिकवरी बनती है लाइक 48,000 यानी कि 700 से लेके 49,000 तक। 49,000 का लेवल सस्टेन कर जाएगी मार्केट तो मार्केट आपकी ऊपर की तरफ है, लेकिन ये शॉर्ट रिकवरी जो होगी उसमें आपने करना यही होगा कि जो आइटम आप बेच नहीं पाए उनमें सेल कीजिएगा। जिन सेक्टर में तेजी बनती है उनके बारे में बताएंगे कि इन ये सेक्टर आपके परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज मार्केट की जो कैंडल रही कोई खास प्लस नहीं रही है, माइनस की तरफ रही है, अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अब मंडे के लिए मार्केट के पास टफ लेवल होगा कि मार्केट जो है 49,000 से अबव क्लोजिंग दे। अगर मार्केट 49,000 से अबव क्लोजिंग देगी तो मार्केट सेफ जोन में रहेगी, अदरवाइज मार्केट सेफ जोन में नहीं होगी और मार्केट अगर इससे बिलो क्लोजिंग देती है 48,500 से नीचे तो फिर हम मार्केट के अंदर 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन भी देखेंगे। तो मंडे वाले दिन हमने बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग की तरफ अगर हम देखें, अगर इंडेक्स आपका बिल फर्स्ट करेक्शन की साइड पे मूव भी करता है तो आपके सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। क्यों कि मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेशन है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ सकती है, जिसमें जो ATRL है एक्सपेक्टेशन है 270 से लेकर 300 का लेवल भी चेस कर सकता है। स्टॉप लॉस लाजमी है। अच्छा, स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें जो नेशनल रिफाइनरी भी आपका एक्यूमुलेशन फेज में और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। तो रिफाइनरी के हवाले से अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स में ATRL हो गया, नेशनल रिफाइनरी, PRL, CNRG ये मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्पेशल स्टॉक्स में हमने एक्साइड दिया था जिसमें लगभग 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया और 400 रुपए तक यानी टारगेट मूव तक हमारा टारगेट है 400 रुपए। एक और स्पेशल स्टॉक जो 50 रुपए बढ़ सकता है जो कि एटलस बैटरी है, 285 से लेकर 300 का लेवल चेस करेगा। इसको हर डिप पे बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट की न्यूज है, यानी कि इस वीकेंड के ऊपर भी मामला तय हो सकते हैं और नेक्स्ट वीक तक भी चल सकते हैं। तो उसमें आपके SNGP, PSO, PPL, OGDC, SSGC ये परफॉर्म करने के ऊपर आ सकते हैं। लास्ट में हमने कॉल दी थी PPL की, SNGP का, अल्हम्दुलिल्लाह SNGP रिबाउंड हुआ और बेहतर क्वांटिटी के साथ, बेहतर रेट के साथ, अपसाइड के साथ क्लोज रहा। तो आने वाले वीक में ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स देखें तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा डिप पर आता है तो एक्यूमुलेट करें। इसके अलावा स्टील सेक्टर में थोड़ी सी जगह बन सकती है अपसाइड की। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका रेंज बाउंड रहेगा, जबकि अगर हम ऑयल सेक्टर में OGDC देखें तो OGDC में कैश डिविडेंड की अप्रूवल की एक न्यूज है। अगर कैश डिविडेंड की अप्रूवल मिल जाती है और अच्छा डिविडेंड दे देता है तो OGDC भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन OGDC में अभी भी रैली कंटिन्यू है क्योंकि 108 रेजिस्टेंस लेवल बनता था, ये ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो मजीद ऊपर जाएगा। लेकिन PPL को आप अच्छा जमा कर सकते हैं और शेल पाकिस्तान में आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी छोटे स्क्रिप्ट थोड़ा सा डल रहेंगे, फिर इसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होगी। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इंडेक्स वाले से अपडेट, टाइम बाय टाइम मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है, जहां से एंट्री लेनी है, कहां से एग्जिट लेना है, ये सारी चीजें होती हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरामैन भवानी, अल्लाह हाफिज।